तो अभी हम देखते हैं आप क्रायोथेरेपी यानी आइस थेरेपी घर पे कौन से मेथड से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एक ग्लास में पानी भर के उसको आइस जमा दिया था। फिर हमने आइस क्यूब्स एक प्लास्टिक में रखे हैं। आप इसको एक कपड़े में भी बांध के आइस थेरेपी कर सकते हो। और एक मैंने यहाँ पे ग्लास में आइस जमाया है, कप में किया है। फिर ये आइस बैग है, ओके, तो इसमें हमने आइस क्यूब्स डाल के आप डायरेक्टली इसको ऐसे सेक कर सकते हो। कुछ आइस पैक्स आपको मिल सकते हैं मार्केट में, जैसे ये और ये। और यहाँ पे सिंपल बकेट के अंदर हमने आइस डाला है। तो ये सारे मेथड से आप घर पे आइस थेरेपी आराम से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो जैसे सबसे पहले हम बकेट आइस थेरेपी इमर्शन, आइस इमर्शन जिसको कहते हैं, तो ये पानी में आप आइस क्यूब्स डालिए, ओके। लगभग टेम्परेचर इसका 15 से 20 डिग्री होना चाहिए। और 10 से 15 मिनट आपको इसमें इमर्स करना है, यानी आप इसको हाथ के लिए या पैर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं हाथ के लिए बता रही हूँ। मैंने अपना पूरा हाथ अंदर डाल दिया है और इसी पोजीशन में मैं इसको 10 से 15 मिनट तक रखूँगी। आप हल्के से मूवमेंट्स भी अंदर कर सकते हैं। तो ये तभी यूज़ करना है जब भी आपको हाथ में दर्द है, आपको कोई रिस्ट में इंजरी हुआ है रिसेंटली, आपको चोट आई है हाथ में, तो आप तुरंत आइस कर सकते हैं। आप फ्रैक्चर के बाद तुरंत आइस कर सकते हैं। ऑपरेशन हुआ है आपका हाथ का, तो आप इन सारी कंडीशंस में आइस थेरेपी कर सकते हैं इमर्स करके। अगर आपके अपर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है, यानी एल्बो है, शोल्डर है, बैक है, तो उसके लिए हम आइस पैक या दूसरे मेथड्स का यूज़ करेंगे। लेट्स सी हाउ। ये होने के बाद आप उसको जेंटली पोंछ देना है। पूरा ड्राई करना ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पे जैसे हमने कप में आइस जमाया है, एज यू कैन सी हियर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको टेनिस एल्बो है तो आप इसको हल्का सा, अगर पेपर कप है तो आप इसको हल्का सा काइंड ऑफ फाड़ सकते हैं इसको। आइस मसाज कर सकते हैं। जनरली आप नीचे कुछ टॉवल रख दीजिए। तो ये आप कोई लोकलाइज्ड आपको मसाज करना है, यानी एक ही पॉइंट पे करना है। फॉर एग्जांपल टेनिस एल्बो है या थंब में पेन है आपको, यहाँ पे टेंडन इंजरीज है, तो उस जगह पे आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अपर जॉइंट्स के लिए जैसे कि शोल्डर, हिप या नी, आप ऐसे प्लास्टिक में आइस क्यूब्स भर सकते हैं या आप आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अक्यूट शोल्डर पेन है और आपको आइस एडवाइस किया है, तो आप इस तरह से शोल्डर पे ये रख सकते हैं। आप 5 to 10 मिनट्स के लिए एक जगह पे उसको रखें और 5 मिनट के बाद आप उसको मूव करिए, ओके। अगर किसी को सीवियर रिएक्शन टू कोल्ड है, सहन होता नहीं है आइस ज़्यादा, तो आप उसको कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हो। नहीं तो यूजुअल केसेस में आपको एक ही जगह पे 5 मिनट्स तक एटलीस्ट रखना है, ताकि आइस का इफेक्ट वो एरिया पे अच्छी तरह से हो जाए। तो बेसिकली जब हम आइस थेरेपी करते हैं, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ब्लड फ्लो कम होता है और कुछ पेन फाइबर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से उस जगह पे पेन और स्वेलिंग बहुत कम हो जाता है। तो अक्यूट इंजरीज में आइस बहुत एडवाइस किया जाता है। सिमिलरली आपको अगर डॉम्स है, यानी मसल सोरनेस हुआ है कोई हैवी वर्कआउट के बाद, या स्पोर्ट्स खेलने के बाद, या मैराथन रनिंग किया है उसके बाद, तो आप अपने मेजर मसल बल्ब्स पे आइस थेरेपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थाइज, काफ्स, आर्म्स एंड फोर आर्म, ओके। तो आप एक ही टाइम पे 2 आइस पैक ले सकते हैं और डायरेक्टली आपके स्किन पे आप रख सकते हो, या आपको ज़्यादा आइस सहन नहीं होता है तो आप क्लॉथ के ऊपर, जैसे मैं कर रही हूँ, ओवर द क्लॉथ आइस पैक कर सकते हो इस तरह से। सिमिलरली आप आर्म के लिए कर सकते हैं इस तरह से, ओके, और काफ के लिए भी। ओके, तो ये सिंपल मेथड्स हैं जो यूज़ करके आप घर पे आराम से आइस थेरेपी कर सकते हैं। पर याद रखिए, ये आपको आपके डॉक्टर की सलाह से ही करना है। अगर आपको ये इंडिकेटेड है, यानी आपको डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दिया है आइस थेरेपी के लिए, तभी आपको इसको यूज़ करना है। धन्यवाद।